दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और ये वीडियो आज का जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का एस्पिरेंट्स के लिए होने जा रहा है। इसमें पहले हम लेक्चर करेंगे और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है, पहले हम लेक्चर कर रहे हैं और लेक्चर के बाद हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन राइट्स कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन। यूनिट 3 का जो ये पहला टॉपिक है ये आज हम कवर करने जा रहे हैं। इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमने बाकी के नीचे के जो टॉपिक्स हैं यूनिट 6 कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 5 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारा। यस, यूनिट 5 भी। और उसके बाद यूनिट 4 का अगर बात करें तो यूनिट 4 में हमारा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी हो चुका है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये भी हो चुका है। इसमें ये दो टॉपिक्स पेंडिंग है, बाकी ये तो चल ही रहा है, ठीक है। और इसके साथ में आपके एमसीक्यूज भी चल रहे हैं। तो बगैर किसी देरी के चले आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। सो यार, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यहाँ पे देखिए आप सिलेबस पे अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपके सिलेबस में दिया है लुक एट दिस, ह्यूमन राइट्स कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन। मतलब कंसेप्ट क्या है और इसका एवोल्यूशन, ह्यूमन का एवोल्यूशन क्या है ह्यूमन राइट्स का। सो टॉपिक है हमारा, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ओवर द पास्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हमारी जो जितने भी ह्यूमन ने अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस देखी हैं, अलग अलग सिविलाइजेशंस आई हैं, अलग अलग जो है वो दौर आए हैं, अलग अलग राजाओं का दौर आया, बहुत सारी ड्रास्टिक चेंजेस हमें देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ मतलब जो एवोल्यूशन है। अब इन्हीं के साथ में, अब क्योंकि इंसान तो पहले से इंसान थे और उनके राइट्स क्या रहते हैं वो पहले से ही मतलब एक छोटा छोटा करके, मतलब एक कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो ये राइट्स का यहाँ से जो है वो शुरुआत हुई थी। अब टाइम टू टाइम ये जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, इनका जो है वो मॉडिफिकेशंस होती गई, इनका जो है वो चेंजेस लाई गई इनमें। अब यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि ये फंडामेंटल एंटाइटलमेंट्स है एंड प्रोटेक्शन दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, जेंडर, नेशनलिटी और सिंपली बाय ह्यूमन बीइंग। अच्छा यार, असल में ये जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स का मतलब ये है कि इंसान के हुकूक, मतलब यू एज ए इंडिविजुअल पर्सन, आपके जो पर्सनल राइट्स होंगे, ठीक है, राइट्स होंगे, वो पर्सनल राइट्स जो है वो अब ये जरूरी नहीं करेगा कि आप कौन से देश में रहते हैं, आपका मजहब क्या है, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप फीमेल हैं, आप मेल हैं, आप मतलब आप जो है वो थर्ड जेंडर है। तो किसी तरह का भी अगर आपका कोई जेंडर है, कोई रिलीजन है, और हर किसी इंसान को जो है वो बेसिक नीड होती है राइट्स, मतलब उनकी राइट्स जो है वो, उनको हुकूक जो है वो हर एक के लिए बराबर होते हैं और जरूरी होते हैं। दे आर नॉट गारंटेड बाय एनी गवर्नमेंट और अथॉरिटी बट दे आर अ पार्ट ऑफ बेसिक ह्यूमैनिटी। असल में ये जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, देखो जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ के बारे में बताया गया है। अब राइट टू लाइफ ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, ठीक है, ये बुनियादी एक हुकूक है, इंसान का राइट है एक आदमी का। अब ये बोल रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स ये जरूरी नहीं है कि मतलब ह्यूमन राइट्स कोई ये जो ह्यूमन राइट्स को कोई गवर्नमेंट जो है वो गारंटी करे, ठीक है, गारंटी करे इन ह्यूमन राइट्स को। ये मतलब थ्रू आउट द लाइक यूनिवर्स सब के लिए जो है वो जरूरी होते हैं, बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट होती है हर एक आदमी की। और यहाँ पे बताया जाएगा दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग दैट एवरी पर्सन इज बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। तो यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है कि भाई हर एक आदमी जो है वो फ्री पैदा हुआ है और उसको हर एक इक्वल रेस्पेक्ट डिजर्व करता है, इक्वल राइट्स डिजर्व करता है, हर एक की जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे टाइप्स की बात की जा रही है कि भाई आखिर टाइप्स क्या होते हैं आपके ह्यूमन राइट्स के। इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल और कलेक्टिव और ग्रुप राइट्स। अब सिविल और पॉलिटिकल राइट्स क्या है,
ये है, देखो, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ फेयर ट्रायल, ठीक है। तो these protect individual from government interference in their personal and political affairs। तो देखो यार, अगर आप हैं आपका तो सबसे पहला राइट क्या है? आपका राइट टू लाइफ है, आपको जीने का हक है, आपको कोई, आप पे कोई हरासमेंट नहीं कर सकता, आपको कोई धमकी नहीं दे सकता, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपके पास बोलने का हक है, आप किसी भी आदमी के मतलब अपनी आवाज उठाने के लिए बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी जाके मतलब एंटी कंट्री बोल दो, ठीक है, एंटी कंट्री बोल दो, या आप किसी भी एंटी रिलीजियस कुछ ऐसा बोल दो जो सोशल मतलब सोशल एलिमेंट्स को डिस्टर्ब करे, जो सोशल स्टेटस को जो है वो खराब करे, ऐसा स्पीच नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब आप किसी के भी पॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में और किसी के अगेंस्ट में आप बता सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपका, आपको अपने मजहब की जो है वो पूरी फ्रीडम है। अगर आप मान लीजिए आप किसी भी मजहब से बिलोंग करते हैं तो आपको आज़ादी है अपने मजहब को जो है वो प्रैक्टिस करने की, अपने मजहब को जो है वो अपना मजहब, अपना एक मजहब चुनने की, ठीक है। तो उसके अलावा बोल रहा है कि राइट टू फ्री फेयर ट्रायल। तो यहाँ पे ये चीज भी बताई जा रही है कि अब मान लीजिए कभी कभार क्या होता है कि आप पे अगर कोई झूठा मुकदमा या झूठा केस आपके कोई कर देता है तो उस पे भी जो है वो आपकी जो है वो ट्रायल होनी चाहिए। दैट इज योर मतलब वो भी एक आपका राइट बनता है। अब ये जो सारे राइट्स हैं ये गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करने देती है मतलब इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स में, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, they encompass rights related to basic needs such as right to education, right to work, right to health and अच्छा, राइट टू द स्टैंडर्ड अप। तो असल में जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वर्क है, राइट टू हेल्थ है, ये भी आपके किस कैटेगरी में आते हैं? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। उसके बाद है आपका कलेक्टिव और ग्रुप राइट्स। तो ग्रुप के राइट्स क्या हैं आपके? सम राइट्स आर स्पेसिफाइड टू द पर्टिकुलर ग्रुप सच एज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर इंडिजिनस पीपल और राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज। अच्छा, आपके कुछ ग्रुप मतलब ग्रुप वाइज भी कुछ राइट्स होंगे आपके। अब वो राइट्स क्या है कि आप अपनी, कहीं पे भी आप मंदिर में चले गए, आपके बाकी रिलीजन के बाकी लोग भी होंगे वहां पूजा कर रहे होंगे, तो वो भी आपका क्या है, वो कलेक्टिव, आपके पूरे ग्रुप का वो एक राइट है कि आप अपने अपने चर्च में जा सकते हैं, आप मंदिर में जा सकते हैं, आप मस्जिद में जा सकते हैं, आप अपने मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं, चर्च में जाके आप अपनी जो भी प्रे है वो कर सकते हैं। वो क्या है आपका मतलब अपने अपने मजहब के आदमियों के साथ, ग्रुप्स के साथ, तो वो आपकी एक कलेक्टिव या ग्रुप के राइट्स है। Human rights are enshrined in various international documents, with the Universal Declaration of Human Rights adopted in 1940 being a cornerstone। असल में 1948 यूनाइटेड नेशंस में जो है वो 1948 ऑनवर्ड्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का उनको जो है वो एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा गया है, मेंशन किया गया है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो अडॉप्शन हुआ था यूनाइटेड नेशंस में, आप जानते हैं कि यूएन का जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जो है वो आती है आपकी, तो उसमें ये मेंशन किया गया था कि आप इंसान के जो बुनियादी राइट्स हैं, हुकूक हैं, वो क्या होने चाहिए। The rights protect them by both internal and domestic laws monitored and enforced by the government, ठीक है। तो ये चीज इसके बारे में बताई जा रही। बाकी यार इंपॉर्टेंस, अब नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस क्या है आपके ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स मैटर फॉर सेवरल क्रूशियल रीजंस, जैसे कि बेसिक नीड्स एंड डिग्निटी। ह्यूमन राइट्स का जो है वो बेसिक नीड्स क्या है, जैसे कि उनको खाना, ठीक है। तो इनकी जरूरत इसलिए है क्योंकि खाना, आपको खाना मिलना चाहिए, क्लीन वाटर मिलना चाहिए, रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए, कपड़े मिलने चाहिए और दवाई मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो आपकी बेसिक नीड और डिग्निटी के लिए जो है वो स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। दे आर ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट, इंश्योर दैट दे आर ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट,
ठीक है, प्रोटेक्शन फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स। अब यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है कि ह्यूमन राइट्स आल्सो हेल्प safeguard vulnerable groups in society. They were created after the terrible events of World War II, like the Holocaust. अच्छा, वल्नरेबल ग्रुप्स की जो है वो प्रोटेक्शन, ये भी एक बेसिक राइट है, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि वर्ल्ड वार सेकंड में एक हॉलोकॉस्ट हुआ था जिसमें जूइश लोगों को, बहुत सारे जूइश लोगों को जो है वो मार दिया गया था। तो बट ओनली दोज विद डिसेबिलिटी वर टारगेटेड, यहाँ पे बट आल्सो दोज, अच्छा उनके अलावा जीविश के साथ साथ में और किन किन लोगों को, यहूदियों के साथ साथ एलजीबीटी कम्युनिटी को टारगेट किया गया था। ठीक है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग, तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बड़ी वर्ल्ड लेवल पे बनाई गई हैं, उनका मकसद ही यही है कि इन टाइप की, इन कैटेगरी के लोगों की जो है वो राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, स्टैंडिंग अप अगेंस्ट करप्शन, ये भी एक बेसिक राइट है आपका। मतलब आप मान लीजिए कहीं किसी पब्लिक ऑफिशियल के पास गए हैं, मान लीजिए आप अपने तहसीलदार के पास गए हैं, ठीक है, आप अपने तहसीलदार के पास चले गए हैं और आपको आपका कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, मान लो इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, लेकिन जो आपका पटवारी है, ठीक है, आपका जो पटवारी है या आपका जो सबॉर्डिनेट जो ऑफिशियल है वहां का, वो क्या कर रहा है कि वो डिमांड कर रहा है कि ब्राइबरी, वो आपको बोल रहा है कि आप इतने पैसे दो और आपको विद इन 1 और 2 डेज आपका डॉक्यूमेंट बन के आएगा। तो उसमें, उस केस में फिर आपको स्टैंड अप करना होगा उस करप्शन, वो तो रिश्वतखोरी है ना, क्योंकि एक तो उसके अपना काम होगा, वो काम तो, वो तो उसका अपना वर्क है, ड्यूटी है, लेकिन ड्यूटी के साथ में वो क्या करेगा कि करप्शन लेगा, रिश्वत खाएगा आपसे। तो दैट इज द, उसके खिलाफ जो है वो अगेंस्ट आप जा सकते हो, दैट इज, वो भी आपका एक राइट बनता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलता है कि आप अपने कोई भी किसी भी आइडियाज अपने शेयर कर सकते हैं, कुछ भी किसी तरह का आप जो है वो बता सकते हैं, मतलब जो सोशल फैब्रिक को टारगेट ना करे, जो सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब ना करे। बाकी यार रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम, ठीक है, ये भी एक आपकी आज़ादी है, आप अपने मजहब को आप अपने मजहब को मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, आपके पास ये कम्युनिटी है। ये अब देखो, द फ्रीडम, फ्रीडम टू लव, प्यार करने के लिए आपके पास आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, असल में in many countries where these rights are not protected, people especially may face oppression and abuse। जो प्यार करने की जो फ्रीडम है, आप किसी के साथ भी मोहब्बत कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, आपको जो है वो इस चीज़ की भी फ्रीडम है। ऐसा नहीं है कि मतलब मान लीजिए, अब ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी होती है ना, इनमें अलग बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ लव नहीं है। तो वहां पे क्या होता है कि ऑपरेशंस होते हैं उनके अगेंस्ट एलजीबीटी एलजीबीटी कम्युनिटी में। आपको बता दूं, ये एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो थर्ड जेंडर होते हैं, जैसे कि मेल डोमिनेंट मेल डोमिनेंट और मेल डोमिनेट और फीमेल डोमिनेट। ठीक है, मेल डोमिनेट और फीमेल डोमिनेट डोमिनेट जिनको आप सिंपल लैंग्वेज में आप गे बोलते हो। ठीक है, उस कैटेगरी के लोग। ठीक है, तो उनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो, उनके साथ कोई गलत ना हो, उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन ना हो, उस चीज को भी मेक श्योर किया जाता है। फ्रीडम ऑफ लव, ये भी एक आजादी। उसके बाद इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटीज, इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटीज, हर एक को जो है वो काम मिलना चाहिए। आप मान लीजिए कोई रहने के लिए किसी भी आदमी को, अगर मान लीजिए कोई आदमी बाजार में जाता है, वहां पे बाजार में सब्जी की रेडी लगा देता है। ठीक है, अब सब्जी की रेडी लगाने का, अब उसके साथ में एक और बंदा है, वो बोलता है कि मैं उसके साथ में फ्रूट की रेडी लगा दूंगा। अब ये जो आदमी है थोड़ा रिच है और ये थोड़ा पुअर आदमी है। अब ये रिच आदमी क्या सोचेगा कि नहीं यार, इसने मेरे सामने सब्जी खोल दी, यहाँ पे मैं उसको खोलने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे ये आदमी जो है वो, इसके पास हक बनता है, इसका राइट है कि ये इक्वल वर्क, मतलब ये जैसा काम, जैसा इसको राइट है, जितना इसके राइट्स है उतने ही इसके राइट्स हैं। तो यहाँ पे इसको जो है वो मतलब इसके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, गलत ना हो, इसके साथ इसको रोका ना जाए, ये चीज भी श्योर करता है आपका। इसको बोलते हैं हम इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटीज। बाकी यार एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन तालीम के लिए एक्सेस। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन,
एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन। उसके बाद है हमारा 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब हम थोड़ा हिस्ट्री पे जो है वो जाते हैं। अब बोलता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको हम क्या बोलते थे, ब्लू राइट्स। इनको हम क्या बोलते थे, ब्लू राइट्स। दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। दे इंक्लूड लाइक द राइट टू से व्हाट यू थिंक, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू वोट, राइट टू फ्री ट्रायल। इमेजिन देम एज ब्लू राइट्स फंडामेंटल। असल में जो भी ये मैंने कैटेगरी बताई आपको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप किसी चीज को एक्सप्रेस करने की, को आपको वोट करने की, ठीक है, आपको वोट करने की, फ्री ट्रायल के लिए, ये जो है वो आपके पहले ऐसे राइट्स थे जिनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ब्लू राइट्स की कैटेगरी में डालते हैं, उनको ब्लू राइट कहते हैं। उसके बाद ये है सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स, इसको हम बोलते हैं रेड राइट्स। अब यहाँ पे क्या बात की गई, गुड एजुकेशन की बात की गई, एक्सेस टू हेल्थ केयर है गया जब आप बीमार हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, तो इनको हम बोलेंगे रेड राइट्स। तो रेड राइट्स में याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आ गया आपका, एक अच्छी एजुकेशन आ गया, एक्सेस टू बेस्ट हेल्थ केयर जब आप बीमार हैं, अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, इनको हम क्या बोलते हैं, रेड राइट्स बोलते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विच एड कलर टू पीपल लाइव्स एंड वेलबींग। थर्ड जनरेशन का क्या है कि इनको हम बोलते हैं ग्रीन राइट्स। ग्रीन राइट्स ये हमारे किस कैटेगरी के आते हैं, ये आते हैं ग्रीन राइट्स। तो यहाँ पे that not these are the right that protect not just individual but everyone together in our planet। ये ग्रीन मतलब एवर ग्रीन है, ये हर एक हमारे प्लेनेट में हर एक को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। ये ना सिर्फ नॉट ओनली एक आदमी को या कुछ आदमियों को प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि पूरी हमारी इंडिविजुअल जितने भी वो लोग की कम्युनिटी है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड द राइट टू लिव इन प्लेस इन पीस, ठीक है, दे आर ऑफन कॉल्ड ग्रीन राइट्स, उनको अक्सर क्या कहा जाता है, ग्रीन राइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जाए कि भाई आपको अपनी इन्वायरमेंट को क्लीन करना है, राइट टू डेवलपमेंट फॉर ऑल, तो मतलब आपके आस पड़ोस की डेवलपमेंट हो रही है या नहीं, आप तक रोड्स का एक्सेस दिया जा रहा है नहीं, आपके एरिया में लाइट आ रही है नहीं, आपके एरिया में नेटवर्क आ रहा है, नेटवर्क कवरेज है नहीं, इंटरनेट 5G है या नहीं, इंटरनेट चल रहा है या नहीं, ये सारी चीजें आपकी ग्रीन राइट्स में आती हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के अलग अलग टाइप्स है। अब देखो यार, एक होता है आपका लीगल राइट। लीगल राइट वो राइट हैं दोस्तों जिनको which are legal rights which are that are recognized and protected by law, जिनको हमारा लॉ जो है वो रिकॉग्नाइज करता है और प्रोटेक्ट करता है। दे आर इन्फोर्सिबल थ्रू द लीगल सिस्टम, वो लीगल सिस्टम के थ्रू इन्फोर्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू फ्री ट्रायल एंड द राइट टू प्रॉपर्टी आर लीगल राइट्स। तो फ्री ट्रायल एंड प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये हमारा जो है वो किसके बराबर आता है, आपका हमारा लीगल राइट। तो ये इनको रिकॉग्नाइज कौन करता है, हमारा लॉ रिकॉग्नाइज करता है और प्रोटेक्ट करता है। मॉरल राइट्स, ये बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस पे होते हैं। इसमें हमारी क्या एग्जांपल आती है, जैसे कि दे आर रूटेड इन एथिकल मॉरल बिलीफ। तो मतलब एथिकल और मॉरल बिलीफ्स के बेसिस पे जो है वो इन मॉरल राइट्स पे जो है वो ये भी हर एक मेक श्योर किया जाना चाहिए कि हर एक को जो है वो मॉरल राइट्स मिल रहे हैं, ठीक है। सिविल राइट्स में इसमें क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम दैट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अब ये सिविल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट लोगों के पर्सनल जो उनका अपना खुद का राइट होता है उसमें इंटरफेरेंस नहीं करती है गवर्नमेंट, और ना गवर्नमेंट कर सकता है। दे इंक्लूड द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब उनमें क्या आता है कि राइट टू लाइफ आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, राइट टू फ्री फेयर ट्रायल आता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आपकी सिविल राइट्स में आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आता है आपका पॉलिटिकल राइट्स। तो पॉलिटिकल राइट्स पर्टेन टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेसेस ऑफ द कंट्री, ठीक है। These rights include the right to vote, the right to run for public office, right to the freedom of political association।
तो इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल राइट। तो पॉलिटिकल राइट, आप किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस में कंट्री में किसी में भी पार्टिसिपेट ले सकते हैं, आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, किसी को भी आप वोट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पब्लिक ऑफिस में आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सोशल राइट्स वो हैं जो सोशली जो है वो सबको मिलने चाहिए, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ केयर, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ये जो है वो आपके एक सोशल राइट्स की कैटेगरी में माने जाते हैं। इकोनॉमिक राइट, कल्चरल ग्रुप राइट, ये सारे जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब हम आते हैं मेन आज के हमारे टॉपिक पे, जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है हमारा एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बोलता है कि द कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज हैड एंशिएंट रूट्स, ठीक है, डेटिंग बैक टू द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। एज ह्यूमन आर इनहेरेंटली सोशल बीइंग्स, the issues of rights and their associated duties arose naturally context of individual interaction within the society and relationship of governing authority. Over time, norms of social behavior developed, eventually crystallizing into what they recognize human rights. असल में बताया ये जा रहा है कि द इशू ऑफ राइट्स एंड एसोसिएटेड ड्यूटीज ये नेचुरली जो है वो इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में आए, जिसमें क्या हुआ कि एक सोसाइटी के अंदर, ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर आदमी जब इंटरेक्ट करने लगा, एक दूसरे के साथ रहने लगा, तो ओवर द टाइम ये चीजें जो है वो सोशल बिहेवियर वगैरह वो सारी चीजें डेवलप हुई, और इसी चीज से जो है वो हमारा ह्यूमन राइट्स आए। अब बोलता है कि दोज early notions of rights can be traced back to various such as ancient Greek and Roman political system in Europe, of Confucian system of China, the Islamic political name of in the Muslim world, and the Panchayat system in the India. तो ये सारे जो है वो क्या है आपके, ये बैक हैं आपके ह्यूमन राइट्स के, ये आपके एग्जांपल है। However, it's important to note that the concept right system in this not fully developed and we understood it today, ठीक है। अब ये बोलता है कि मजहब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे मजहब में हर एक जो है वो ह्यूमन राइट्स पे अलग अलग अपने अपने लेवल पे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स पे अमल करते हैं। अब सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, बोलता है कि सबसे पहला अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिश ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जो बोलता है कि मैग्ना कार्टा जो 1215 में निकाला गया था, पिटिशन ऑफ राइट्स 1628 में, एंड बिल ऑफ राइट्स 1699 in 1989, where early chapters were placed as a restriction to power the monarchy. असल में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, ये जो मैग्ना कार्टा है, पिटिशन ऑफ राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स है, इसने क्या किया कि एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जो किंग वहाँ का है, जो किंग वहाँ पे यूके में जो है वो राज करता है, उसके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगा दी, पेइंग ऑफ द वे फॉर रूल ऑफ लॉ। अब फिर उसके बाद अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, इसमें 1776 इंट्रोड्यूस्ड ह्यूमन राइट्स एंड सेटिंग ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल एंड हैव अनलिनिएबल राइट्स टू लाइफ प्रॉपर्टी, ठीक है, इस चीज के बारे में बात की गई। उसके बाद फ्रेंच डिक्लेरेशन की अगर बात करें तो बोलता है कि इसमें भी जो है वो हमें 1789 का एक ये चीज याद आती है कि बोलता है कि रिकॉग्नाइज न्यूमरस राइट, जैसे कि इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, रिलीजन और पॉलिटिकल राइट्स। अच्छा, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा पहले भी, बोलता है कि ये इसने सोशो इकोनॉमिक डायमेंशंस ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है वो सोशल इकोनॉमिक्स डायमेंशंस और टू ह्यूमन राइट एम्फसाइजिंग पॉजिटिव राइट्स टू रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर, ठीक है, वेलबींग। लीग ऑफ द नेशन बोलता है कि द लीग ऑफ द नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड वार के बाद एंड वाज मैंडेट टू इन्फोर्स देम enforcement of the minorities, ठीक है, minorities rights treaties addressing issues related to the protection of the minority population, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन ने भी वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद मैंडेटरी बना लिया कि ये जो माइनॉरिटीज जितने भी हैं इनके ग्रुप्स को जो है वो इनको इन्फोर्स किया जाए, इनको जो है वो क्या किया जाए, इनको राइट्स प्रोवाइड किए जाए। यहाँ पे आप देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको फाउंड किया गया था 1919 में, एंड लेटर बिकेम स्पेशलाइज्ड एजेंसी अंडर द यूनाइटेड स्टेट्स
यूनाइटेड स्टेट्स के अंडर जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है बन गई। फिर उसके बाद बोलते इसको पाया गया था 1919 में। तो रिलेटेड टू द ये किसके रिलेटेड है? आपका वर्कर राइट है, फेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड सोशल इंटेग्रिटी। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब देखो यार, पहले गुलामों को लाया जाता था, गुलाम बनाए जाते थे, फिर 19th सेंचुरी में उस एबोल्यूशन को भी जो है वो बंद कर दिया गया, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमन emphasizing the lawful use of force by stress to preserve to present the mistreatment of individual of reason especially। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन का जो इंटरवेंशन है, बोलता है कि लॉफुल यूज ऑफ फोर्स बाय स्टेट टू प्रिवेंट मिस ट्रीटमेंट ऑफ नेशंस। और अगर मान लो कोई भी नेशन, कोई भी मुल्क अपने देश के शहरियों को मतलब ट्रीट नहीं कर रहा है, अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा है, तो इस केस में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन उस केस में हो जाता है। ठीक है। बाकी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या कहता है कि IHL बोलता है कि ये बोलता है 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो बोलते हैं यूनाइटेड नेशन को एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। ठीक है। और बहुत बड़ा रोल प्ले किया ह्यूमन राइट्स में। यूएन चार्टर ने एम्फसाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ UNHDRC। ठीक है। और उसने ये चीज जो है वो अडॉप्ट कराई, मेकिंग द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। The Universal Declaration of Human Rights outline the comprehensive set of human rights encompassing both civil and political economic। तो ये चीज बोलता है कि की गई 1945 में, यूनाइटेड नेशन ने एस्टेब्लिश किया, क्या किया कि पिवटल रोल प्ले किया फॉर द ह्यूमन राइट्स के लिए, की प्रोटेक्शन के लिए। द यूएन चार्टर एम्फसाइजेज द यूएन चार्टर इम्पेट ने जो है वो क्या किया, एम्फसाइज किया गया। द यूएन चार्टर एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये चीज आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, सिंस देन उसके बाद ही जो है वो यूएन ने ये चीज करी, और ट्रीटीज और कन्वेंशन जितने भी ह्यूमन राइट्स पे होते हैं, फिर वो तब से जो है वो उसके बाद होने लगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखो यार, ये जो ह्यूमन राइट्स है, इनकी खासियत सबसे बड़ी क्या है कि वो उसमें कोई भी आदमी अगर यहाँ पे देखिए, ह्यूमन राइट्स पोजेस सेवरल कीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। यूनिवर्सल एंड अनहेरिड। तो अब मान लीजिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है। ह्यूमन राइट्स आर लाइक मोरल दैट अप्लाई टू एवरीवन जस्ट बिकॉज एवरीवन ऑटोमेटिकली यूर। ठीक है। तो यूनिवर्सल है, मतलब ह्यूमन राइट्स की खासियत ये है कि ये सबके लिए है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, इसमें कोई कल्चर को प्रमोट नहीं किया जाता, ये कम्प्रीहेंसिव सेट होता है। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी जो है वो इलिजिबिलिटी, और यहाँ पे इंटर रिलेटेड ये भी चीज जो है वो देखी जाती है। ठीक है। फिर आता है आपका एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो है वो यहाँ पे आगे ये जिस्ट है 1960 में। इन टर्म्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है। 1860 में इंडियन पीनल कोड को इनेक्ट किया गया, जिसने कोडिफाई किया, इनेक्ट मतलब क्रिमिनल लॉज को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को जो है वो इनेक्ट किया गया, जिससे क्या हुआ, प्रोसीजर आया कि इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का जो है वो काम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट was passed which introduced some limited reforms to the। उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया 1919 में। ठीक है। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसने इंट्रोड्यूस किया लैंड रिफॉर्म्स को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2005 आए। ठीक है। सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया
उसने उसकी वजह से डिग्री एक ऑटोनॉमी आई, इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद 50 में 1950 कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड, तो पूरी कंट्रीब्यूशन इंडिया को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो ये है आपका आज का लेक्चर, ठीक है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ आ गया होगा और किसी भी तरह का कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है फिलहाल इतना ही है। बाकी यार आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो ना सिर्फ आपको फीमेल सुपरवाइजर का कंटेंट मिलेगा, बल्कि आपको यहाँ पे और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करेंगे तो वहां पे भी आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल वहां पे मिल जाता है। तो चलिए टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। खुदा हाफिज।